Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 7 योगा अ वे ऑफ लाइफ लेसन 24 हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Today we are going to study about yoga asanas. So let's start. You must have heard about various asanas. They are body postures that make our body muscles supple and improve the blood circulation in the body. They tone up the activities of brain, glands, nerves, tissues and cells. If practiced regularly, asanas can protect us against cold, fever, headache and stomach disorders. The asanas are designed to bring the body into a condition where the healing forces of nature are able to do that work. Here, we are going to learn about some of the yogic postures that help us keep fit. तो आप लोगों ने बहुत सारे आसन्स के बारे में सुना होगा। ये क्या है? आसन्स क्या है? ये हमारे बॉडी पोस्चर से जो हमारे बॉडी मसल्स को इम्प्रूव करता है, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ये हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ को सफल तो करता है। उसके बाद हम लोग जब देखते हैं जो हमारा ग्लैंड्स है, नर्व्स है, टिश्यूज़ और जो सेल्स है, इसे भी ये टोन अप करता है। अगर ये आसन्स को हम लोग रेगुलरली प्रैक्टिस करें तो ये आसन्स हमें ठंड से, फीवर से, सर दर्द और पेट की कई तरह की बीमारियों से प्रोटेक्ट कर सकता है। ये जो आसन से इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो हमारे बॉडी को एक ऐसे कंडीशंस में लेके आए जो भी हमारे बॉडी में कहीं से कोई भी रोग आ रहा हो या फिर कोई भी चोट लगा हो तो ये हील कर दे उस चीज़ को। ये नेचुरली हील करता है और हमारा जो बॉडी है वो फिर से वर्क करने के लिए योग्य हो जाता है। हम लोग इसमें अलग अलग तरह के यौगिक पोस्चर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें फिट रखता है। प्रिकॉशंस वाइल परफॉर्मिंग आसन्स। तो आसन्स को करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी ज़रूरी है। आसन शुड बी परफॉर्म प्रिफरेबली अर्ली इन द मॉर्निंग इन अ वेल वेंटिलेटेड रूम। तो आसन्स को सुबह करना चाहिए और उस रूम में करना चाहिए जहाँ पे अच्छे से हवा है, फ्रेश हवा। Bowels must be clear before starting the asanas. It is not desirable to have bath immediately after the asanas. तो आपको आसन्स करने से पहले वॉशरूम चले जाना चाहिए, पेट को साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद आसन्स के तुरंत बाद आपको नहाना नहीं चाहिए। Asanas must be performed on a musk spread on hard ground. Clothing should be as light as possible. तो आसन को हार्ड ग्राउंड के ऊपर करना चाहिए। अगर आप कुछ बिछाते हो जैसे चाट या फिर मैट लेते हो तो वो जितना हल्का हो सके उतना रखना चाहिए। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल वाइल परफॉर्मिंग द आसन। जब आप आसन करते हो तो उसमें आपको जो ब्रीदिंग रेट होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए। डू नॉट ईट इमीडिएटली आफ्टर आसन्स। जब आप आसन्स करते हो तो उसके तुरंत बाद आपको कुछ खाना नहीं है। It is advisable that the asana should be done after learning the proper methods of doing the asanas by a yoga teacher. तो ये सलाह दिया जाता है कि अगर आप कोई आसन्स करते हो तो तभी करना चाहिए जब एक योगा टीचर आपको वो आसन्स के प्रॉपर मेथड सिखाए। शवासन शुड बी द लास्ट आसन सो दैट यू गेट एनफ रेस्ट। तो एक शवासन है वो लास्ट आसन होता है जिससे आप इस आसन को करने के बाद आपको अच्छा से आराम मिल जाएगा। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द मेन आसन्स। तो चलिए कुछ मेन आसन्स के बारे में सीखते हैं। पश्चिमोत्तान आसन, स्ट्रेचिंग बैक एंड लेग्स पोस्चर। तो चलिए हम लोग पहले पश्चिमोत्तान आसन के बारे में जानते हैं। टेक्निक: sit on the floor with both legs stretched straight in the front of you and take a few deep breaths. Exhale and extend the hands to catch the toes. Keep the spine and the legs straight. Extend the spine and keep the trunk close to the extended legs. Pull the trunk forward and touch the forehead to the knees and gradually rest the elbows on the floor. After you have gained flexibility, you will be able to have grip of the soles of your feet, resting the chin on the knee. Stay in this pose for 30 seconds to 1 minute according to your capacity and revert back to the starting position. तो आपको ज़मीन पर बैठ जाना है और दोनों पैरों को सामने की ओर स्ट्रेच आउट कर देना है सीधा और कुछ आपको डीप ब्रेथ्स लेना है।
एक्सेल करना है, मतलब सांस को छोड़ना है, फिर अपने हाथ से अपने टोज को कैच करने की कोशिश करना है। इस वक्त आपका जो स्पाइन है और जो लेग्स है वो स्ट्रेट रहेगा, आपका जो स्पाइन है वो एक्सटेंडेड रहेगा और अपने ट्रंक को एक्सटेंडेड लेग्स के क्लोज लेके जाइएगा। अब आपका जो ट्रंक है उसे पुल कीजिए फॉरवर्ड की ओर, आगे की ओर, और उसके बाद फॉरहेड को टच कीजिए नीज से। ठीक है, नीज को किस चीज़ से टच करना है? फॉरहेड से। और इस पोजीशन में आप अपने एल्बोज को रेस्ट देंगे फ्लोर पे, जमीन पर। जब आपको ये करते करते फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा तो आपका ग्रिप अच्छा बन जाएगा और आप अच्छे से फीट के सोल्स को टच कर पाएंगे और आपका जो चीन है वो नी के ऊपर रेस्ट करेगा। इसी पोजीशन में आपको 30 से सेकंड से 1 मिनट तक इसी पोजीशन में रहना है, जितना आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार। उसके बाद फिर जैसे आपने स्टार्ट किया था उसी पोजीशन में आपको बैक चले जाना है। Benefits. This asana tones the abdominal organs and kidneys, rejuvenates the whole spine and improve digestion. A good stay in this asana will massage the heart, spinal column and the abdominal organs. This asana is strongly recommended for those suffering from high blood pressure. It also strengthens knees, improves the function of pancreas and corrects the functioning of regenerative system. तो इस आसन के क्या क्या फ़ायदे हैं? ये हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स, किडनीज को रिजुविनेट करता है, जितने भी हमारे स्पाइन है और जो हमारा डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करता है। अगर आप इस आसन को करते हो तो ये आपके हार्ट, स्पाइनल कॉलम और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज करता है। ये जो आसन है ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड उन लोगों के लिए होता है जो हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे होते हैं। ये हमारे नीज को स्ट्रेंथ देता है और हमारे पैंक्रियाज के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। जो भी हमारे रीजनरेटिव सिस्टम है उसको फिर से करेक्ट फंक्शनिंग की ओर लेके जाता है। सर्वांग आसन, शोल्डर स्टैंड पोस्चर technique. Lie down with your back on the floor, keep the palms down near the body, bring the heels and toes together and keep them loose and look towards the ceiling. Make your legs straight with toes stretched. Inhale and start lifting both legs towards the ceiling. Lift your back so that the weight of your body rests on the neck. Give support to your lifted body by placing the palms on the back. Your elbows will be bent and will remain on the floor. Let the hands help in pushing up the body so that it is balanced perpendicular on the neck. When the body has been raised to a maximum point, stay there and breathe normally. Stay in this position for 3 minutes, in the beginning increasing the capacity up to 10 to 15 minutes. Then come down with caution after folding your legs from the knees, slowly landing them on the floor. Raise your head and entire body to the resting position and breathe normally. आपको इस आसन में क्या करना है? आपको ज़मीन पे पीठ के बल लेट जाना है। इसके बाद आपके जो पाम से हथेली है उससे आपको अपने शरीर के करीब लेके आना है। और अब क्या करना है? आपके जो पैर है, जो टोज है, उसे लूज कर देना है एक साथ और आपको सीलिंग यानी कि ऊपर की ओर देखना है। अब आपके जो लेग्स है उसको स्ट्रेट करना है, टोज को स्ट्रेच करना है। इनहेल मतलब कि सांस लीजिए और अपने दोनों पैरों को सीलिंग की ओर उठाना है, मतलब कि दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। अब आपका जो बैक है, जो पीठ है, उसका जो वेट है बॉडी का, उसका रेस्ट किस पे जाएगा? उसका भार सारा नेक पे जाएगा। अब अपने उठे हुए शरीर को के पीछे क्या करना है? अपने हथेलियों को लेके जाना है और आपका जो एल्बोज है वो बेंड रहेगा, मुड़ा हुआ रहेगा और ज़मीन पे ही रहेगा। अब अपने हाथों को बॉडी को पुश कीजिए अपने हाथों से, जिससे आपका जो नेक है वो परपेंडिकुलर हो जाए और बैलेंस में आ जाए। जब आपका बॉडी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाए तो आपको नॉर्मली ब्रीथ करना है और इसी पोजीशन में आपको 3 मिनट तक रहना है शुरुआत में, ठीक है? या फिर अगर आपकी कैपेसिटी है इस पोजीशन में रहने की तो आप 10 से 15 मिनट तक भी इस पोजीशन में रह सकते हैं। उसके बाद सावधानी पूर्वक आप अपने पैरों को मोड़िए, धीरे धीरे घुटनों को लैंड करवाइए ज़मीन पे। उसके बाद अपने जो हेड है उसको रेज कीजिए और एंटायर बॉडी को पूरे रेस्टिंग पोजीशन पे लेके आइए और फिर नॉर्मली ब्रीथ कीजिए। इस आसन के बेनिफिट्स देखते हैं।
This asana activates all parts and organs of the body because of the inversion. The gravity pull will enhance circulation of blood. It provides energy, inner strength, and vitality. The greatest benefit of this asana is that it nourishes and activates the thyroid and parathyroid glands. It also provides blood supply to the brain, improves lung functioning, throat and larynx functioning, enhances memory capacity and concentration, and strengthens leg muscles. तो ये आसन क्या करता है, आपके सारे बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि अभी आपने इन्वर्जन किया था, आपका जो ग्रेविटी पुल है वो आपके ब्लड को सर्कुलेट करता है, ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और इनर स्ट्रेंथ देता है, वाइटलिटी देता है। और सबसे ज़्यादा इसका जो बेनिफिट है इस आसन का, ये पूरे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को नरिश और एक्टिवेट करता है। ये हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई करता है, लंग के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, थ्रोट और लैरिंग्स फंक्शनिंग अच्छे से होते हैं, हमारे मेमोरी कैपेसिटी को भी इन्हांस करता है और साथ में जो कंसंट्रेशन पावर है उसको इन्हांस करता है, हमारे जो लेग्स मसल्स होते हैं उसको स्ट्रेंथ देता है। नाउ नेक्स्ट वन इज शवासन, complete relaxation posture. Technique: lie down with your back on the floor, keeping your feet a little apart, forming a 30-degree angle. Keep your arms straight on either side, fingers a little curled up. Breathe normally and close your eyes after an intent gaze on the roof. Start relaxing your feet, waist, chest, neck, arms and head one by one with complete concentration. If relaxation is proper, your breathing will become slow and shallow with a feeling of bliss and sleepiness. Stay for 10 to 15 minutes and then roll your body to the right and stay there for a minute before you get up. तो इस आसन के लिए आपको ज़मीन पे पीठ केवल लेट जाना है और आपका जो पैर होगा वो 30 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करेगा। अब अपने आर्म्स को स्ट्रेट कर लीजिए, दोनों साइड के आर्म्स को, फिंगर्स को थोड़ा सा कर्ल अप कर लीजिए। आपको नॉर्मली इसमें सांस लेना है, अपने आँखों को बंद करना है और अपने उसी इंटेंट गेज के रूप पे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फीट को रिलैक्स देना है धीरे धीरे। आपके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, वेस्ट, चेस्ट, नेक, आर्म्स, हेड, इन सबको एक एक करके कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलैक्स प्रोवाइड करवाना है। अगर रिलैक्सेशन आप प्रॉपर तरीके से करते हो तो आपका जो ब्रीदिंग है वो स्लो हो जाएगा और आपको एक शैलो फीलिंग आएगी कि ब्लिस और स्लीपीनेस के, मतलब कि आपको इसमें नींद धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा और आपको इसी पोजीशन में 10 से 15 मिनट तक रहना है। उसके बाद अपने बॉडी को राइट की ओर रोल अप करना है और इसी पोजीशन में आपको कुछ मिनट तक रहना है। आपको उठने से पहले इस पोजीशन में थोड़ी देर के लिए रहना है। Benefits: this asana is very beneficial. Its immediate effect is complete relaxation of all the muscles, nerves and nervous system, the brain and all the organs of the body. Person suffering from insomnia, nervousness, tension, anxiety, acidity, high and low blood pressure and heart troubles benefit from this asana. तो ये आसन बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये इमीडिएट इफेक्ट करता है, मतलब कि कंप्लीट रिलैक्सेशन होता है जितने भी मसल्स होते हैं, नर्व्स और नर्वस सिस्टम को। आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स फील करता है, जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी को उन सबको रिलैक्स मिलता है। और ये हाईली रिकमेंडेड उन लोगों के लिए जो इंसोम्निया, नर्वसनेस, टेंशन, एंग्जाइटी, एसिडिटी, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर और जिनको भी दिल की बीमारी, उन सब के लिए ये रिकमेंड किया जाता है और ये आसन उनको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाता है। नेक्स्ट वन इज शलभासन, लोकस्ट पोस्चर. Technique: lie full length on the floor on the stomach with the face touching the floor. Keep arms stretched on each side of the body and close to the hips. Now raise the legs upward as high as possible, taking the support of the fisted hands by pressing them downward to the floor. Keep your chest and head on the floor and breathe normally. Stay in this pose for 10 to 15 seconds in the beginning and gradually increase the period according to your capacity. तो इसमें क्या करना है, आपको अपने पेट के बल ज़मीन पे पूरा लेट जाना है। उसके बाद आपका जो फेस है वो ज़मीन को टच करेगा, आपके जो आर्म्स है वो दोनों साइड के स्ट्रेच्ड रहेंगे और आपको अपने हाथ को, अपने आर्म्स को हिप्स के क्लोज रखना है। अब क्या करना है, आपके लेग्स को ऊपर उठाना है, जितना हाई हो सके उतना पॉसिबल है आपसे उतना हाई आपको लेके जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो सपोर्ट लेना है आपने मुट्ठी बांध करके और ज़मीन को
प्रेस करना है। इसके बाद आपका जो चेस्ट है, हेड है, वो क्या करेगा, फ्लोर पे रहेगा और आपको नॉर्मली ब्रीथ करना है। और इसी पोजीशन में आपको 10 से 15 सेकेंड तक रहना है शुरुआत में। और जब आप ग्रेजुअली इसको करते करते जब आप में एक्सपीरियंस आ जाए और आपकी कैपेसिटी बढ़ने लगे तो आप अपना टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। नाउ लेट्स सी द बेनिफिट। दिस आसन हैज डाइजेशन एंड रिलीव्स गैस्ट्रिक ट्रबल्स एंड flatulence. It relieves pain in the sacral and lumbar regions. Persons suffering from sleep discs are also benefited. The bladder and prostate gland too benefit from this asana. तो ये जो आसन है ये क्या करता है, आपके डाइजेशन को और आपके गैस्ट्रिक ट्रबल्स को क्या करता है, रिलीफ पहुंचाता है। आपको जो भी फ्लक्चुएंस होता है उसमें आपको आराम पहुंचाता है। ये आपको कोई भी दर्द से रिलीफ पहुंचाता है और आपका जो सैक्रल और जो लंबर रीजन्स है उसमें आपको आराम पहुंचाता है। वैसे लोग जो जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उसमें भी ये लाभदायक है। ये जो ब्लैडर और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसमें भी आपका जो आसन है वो आपको हेल्प करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उष्ट्रा आसन, कैमल आसन। टेक्निक: kneel on the floor and keep your thighs and feet together. The toes should point backward and rest on the floor. Then bend backwards by lowering the head and hands. Touch the heels with the palms of the hands. With your head looking up and backwards, keep the thighs straight and the back arched. Feel more stretch in the chest, abdomen, neck, throat, shoulders and waist. Stay in the pose for 30 seconds or more according to the capacity. अब उष्ट्रासन के लिए आपको क्या करना है, आपको फ्लोर पे नील डाउन हो जाना और आपका जो थाइज है और जो फीट है वो एक साथ क्या करेगा, ऊपर हाई हो जाएगा। आपके जो टोज है वो बैकवर्ड की ओर जाएंगे और रेस्ट जो आपका ज़मीन को टच करेगा। इसके बाद क्या करना है आपको, आपका जो हेड है, हैंड है, इसे पीछे की ओर लोअर डाउन करना है। आपके जो हील्स है और जो आपका पाम से हैंड्स का आपका जो हेड है ये आगे की ओर देखेगा, मीन्स आपका आगे की ओर फेस रहेगा और आपकी जो थाइज है वो स्ट्रेट रहेंगे और बैक जो है वो आर्क्ड पोजीशन पे रहेगा। और इसमें आपको आपका जो चेस्ट है, एब्डोमेन है, नेक, थ्रेड, शोल्डर्स और जो वेस्ट है वो पूरी तरह से स्ट्रेच आउट रहेगा। इस पोजीशन में आपको 30 सेकेंड तक रहना है और इससे ज़्यादा, ठीक है, अगर आपकी कैपेसिटी है तो। बेनिफिट्स: the posture improves the problems with shoulders. It corrects any deformity in the legs. The heart is massaged, making it healthier. The chest is developed and abdominal organs and the back are toned. तो इसके फ़ायदे क्या है, आपका जो ये जो पोस्चर है वो आपके शोल्डर की प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करेगा और कोई भी अगर आपके लेग्स में डिफॉर्मिटी है तो उसको करेक्ट करेगा। ये हार्ट को मसाज करता है और आपके हार्ट को हेल्दी बनाता है। जो चेस्ट है और जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है और आपका जो बैक है उसको ये टोन अप करता है। धनुरासन, बो पोस्चर। टेक्निक: lie on the stomach, bend the knees while keeping them together, take the ankles in the hands and rest the chin on the ground. Inhales as in complete yogic breathing, then raise the legs, head and upper parts of the body while arching the back. Remain in this position as long as possible. Breathe regularly and direct attention to the lower part of the spinal column. Pelvic region. Now relax the body gradually and return to the original position. Repeat the exercise 2 or 3 times, then relax. अब आपको पेट के बल लेट जाना है, आपके जो घुटने हैं उसको बेंड करना है एक साथ और आपके जो एंकल्स हैं वो हैंड्स और आपका जो चीन है वो पूरी तरह से आपका ग्राउंड पे रेस्ट करेगा और आपको कंप्लीट इसी पोस्चर में आपको ब्रीथ करना है। उसके बाद अपने लेग्स को उठाना है, हेड और अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को आर्क बनाना है, ठीक है, आपका जो बैक है। इसके बाद इस पोजीशन में रहना है, जितना आपसे संभव हो सके इसी पोजीशन में रहना है। रेगुलरली सांस लेते रहना है और आपका डायरेक्ट जो टेंशन होगा वो कहाँ होगा, जो आपका स्पाइनल कॉलम है, पेल्विक रीजन है लोअर पार्ट में, वहीं पे आपका थोड़ा सा टेंशन जाएगा। अब आपको धीरे धीरे रिलैक्स मोड में आ जाना है और जो आपका ओरिजिनल पोजीशन था उसमें आपको रिटर्न हो जाना है और एक एक्सरसाइज को आप 2 से 3 बार दोहरा सकते हो, उसके बाद आपको रिलैक्स करना है। नाउ लेट्स सी द बेनिफिट्स।
This asana loosens up the spinal column. It also tones up the abdominal organs. The exercise stimulates the endocrine glands and is excellent for women suffering from irregular or faulty menstruation. It also prevents fat from forming around the stomach and hips. तो ये जो आसन है ये स्पाइनल कॉलम को लूजन अप करता है, ये हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को टोन्स अप करता है, और ये जो एक्सरसाइज है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, और ये उन वीमेन के लिए एक्सेलेंट है जिनको फॉल्टी मेंस्ट्रुएशन और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। ये हमारे बॉडी में फैट को प्रिवेंट करता है, और हमारे जो भी फैट जिनका फॉर्मेशन स्टमक और हिप्स के अराउंड में होता है उस चीज़ को ये प्रिवेंट करता है। Halasana, the flow posture. Technique. Lie on the back with the arms stretched by the side of the body, palms flat on the ground. Inhale through normal breathing. Exhale and slowly raise the legs stretched vertically, supporting oneself by the arms flat on the ground. Gently lower the legs behind the head until the tips of the feet are touching the ground. Remain in this position for a few seconds and breathe normally. Now return to the starting position. अब आपको क्या करना है, आपको अपने बैक के बल, आपको अपने पीठ के बल पे लाई डाउन हो जाना है, लेट जाना है, अपने आर्म्स को स्ट्रेच करना है साइड के बॉडी में। आपका जो पाम्स है वो ग्राउंड पे रहेंगे। आपको नॉर्मल ब्रीथ इनहेल करना है, एक्सेल करना है स्लोली, और आपका जो लेग्स है उसको वर्टिकली स्ट्रेच आउट करना है। और आप अपने आर्म्स को सपोर्ट बना सकते हैं ज़मीन पे, और धीरे धीरे अपने लेग्स को हेड के पीछे लेके जाना है जितना हो सके पॉसिबल, और अपने ग्राउंड को फीट से टच करवाना है। अब इस पोजीशन में आपको कुछ फ्यू सेकंड्स तक रहना है। इसके बाद आपको इसमें पोजीशन में रहते हुए नॉर्मली ब्रीथ करना है, और इसके बाद आपका जो स्टार्टिंग पोजीशन था उसमें रिटर्न हो जाना है। बेनिफिट. This asana is extremely beneficial for the spinal column. The whole region receives an abundant supply of blood, which revitalizes the nerves and muscles of the back. Exhaustion and fatigue quickly disappear. The position also has a regenerating effect on the glandular system and clears up menstrual disorders. Regular practice may prevent fat forming around the stomach, hips and waist. तो ये जो आसन है आपके स्पाइनल कॉलम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपके पूरे रीजन को एक अबंडेंट सप्लाई ऑफ ब्लड देता है, और पूरे नर्व्स और मसल्स जो भी बैक के उसको रिवाइटलाइज करता है। एग्जॉशंस और जो फैटिग होता है ना उस तुरंत डिसअपियर हो जाता है। इस पोजीशन में आप रहिएगा तो क्या होगा, आपके जो ग्लैंडुलर सिस्टम है वो उसको रिजेनरेटिंग इफेक्ट मिलेगा, आपके जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है वो सही हो जाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपका जो भी फैट पेट की तरफ, हिप्स की तरफ और वेस्ट की तरफ जमा हो रहे हैं उनका भी निर्माण बंद हो जाएगा। भुजंगा आसन, द कोबरा पोजिशन. Technique. Lie on the stomach with palms on the ground underneath the shoulders. Inhale in yogic breathing. Support oneself lightly on the arms. Slowly raise the head and trunk, leaning backwards as far as possible without raising the abdominal region from the ground. Hold this position for a few seconds, then exhale slowly and gradually return to the starting position. अब आपको क्या करना है, पेट के बल लेट जाना है, आपके जो पाम्स हैं ग्राउंड पे वो आपके शोल्डर्स के अंदर चले जाना चाहिए, और आपको इसी पोजीशन में ब्रीथ करना है। और आप अपने आप को सपोर्ट भी दे सकते हो थोड़ा सा अपने आर्म्स की हेल्प से। और अब क्या करना है, आपका जो हेड है और जो ट्रंक है इसको थोड़ा सा बैकवर्ड की ओर जितना संभव हो सके उतना आपको लीन करना है, और बिना आपको अपने एब्डोमिनल रीजन को उठाए हुए ग्राउंड से, और इसी पोजीशन में आपको फ्यू सेकेंड्स तक रहना है। फिर स्लोली आपको एक्सेल करना है, और जब धीरे धीरे आपको अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है। बेनिफिट्स. ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ दिस आसन द मसल्स ऑफ द बैक आर एक्टिवेटेड, exerting pressure on the vertebrae from the neck to the lower part of the spinal column and provoking a copious supply of blood to this region, thus toning it up. This asana may correct slightly slipped disc. It also soothes backache, has a beneficial effect on kidney, adrenal glands and stimulates digestion. तो इस प्रैक्टिस के दौरान, इस आसन के दौरान आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, आपका जो मसल्स है बैक का वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपका जो नेक और जो वर्टिब्रेट है उस पर प्रेशर जाएगा, और जो भी आपकी स्पाइनल कॉलम की जो लोअर पार्ट है उसको रिलीफ मिलेगा, आपके बॉडी के इस रीजन में अच्छा सा ब्लड सप्लाई होगा, और आपका जो ये रीजन है बॉडी का वो टोन अप होगा। ये जो आसन अगर सही तरीके से किए जाए तो आपका जो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है वो भी थोड़े हद तक ठीक किया जा सकता है। ये हमारे
पीठ के दर्द को ठीक करता है और इसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट है वो किडनी अटेंडर ग्लैंड्स पे जाता है और हमारे डाइजेशन को ये स्टिमुलेट करता है. नाउ हियर इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन 24.3. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा. तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.